ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 कहते हैं द रिएक्शन इन विच द सेम वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी, केसी और केपी उस वक्त सेम होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के। तो यहां देखूं तो एक H2 एक I2 दो हो गए, यहां पर भी 2, तो नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हैं, तो केसी केपी भी एक दूसरे के बराबर होंगे। द एक्टिव मास ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एक्टिव मास हम कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा हाइड्रोजन गैस का क्या होता है 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2, तो एक्टिव मास कितना हो गया 2 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या है हमारे पास 2 मोल यहां 1 मोल यहां 3 हो गए, और ये क्या हो गया 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा केसी जो होगा वो ग्रेटर होगा केपी के मुकाबले। ठीक है, केपी छोटा और केसी बड़ा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास केसी फॉर द रिएक्शन हैज नो यूनिट, तो भाई बराबर हैं दोनों तरफ मोल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई यूनिट नहीं आएगी। फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, तो यहां पर क्या है भाई दोनों के मोल बराबर हैं, तो केसी और केपी एक दूसरे के बराबर होंगे। गिवन द इक्विलिब्रियम द PCl5 PCl3 Cl2 पॉजिटिव वैल्यू है, आपसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय। अच्छा, यहां पर ये क्या है भाई एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन को कब फेवर करेंगे, जब टेम्परेचर हाई होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्या कहीं पर लिखा हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं है भाई। तो अगली बात क्या कर सकते हैं हम, यहां के मोल कम है यहां के मोल ज्यादा है, तो प्रेशर को लो करना पड़ेगा, तो प्रेशर को लो करना पड़ेगा। लोअर प्रेशर कहीं पर लिखा हुआ है नो, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कंसंट्रेशन। तो अगर मैं PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, एडिंग PCl5 टू द मिक्सचर। The properties of solution which depends upon the number of particle, ऐसी properties को हम कहते हैं colligative property, जैसे कि हमारे पास osmotic pressure होता है। For gaseous system, the value of Kp and Kc are same when number of moles of product is equal to the number of moles of reactant। Next है हमारे पास if the given Kc ओके, इफ द गिवन केसी इज 10 एक्सपोनेंट 55, तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इंडिकेट कर रहा है क्या कि कौन सा रिएक्शन अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है और कंप्लीट होने को है फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, कंप्लीट होने को है होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यहां पर हमसे कह रहे हैं कि भाई जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हुआ है ना, ये मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है वो यहां कहीं पर हुआ है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका रिएक्टेंट किसमें चेंज हो चुका है, प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। अब बस थोड़ा सा हमारे पास रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो हम यूं समझ लेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट होने ही वाला है। हाँ, होगा नहीं वो हमें पता है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इफ द केसी फॉर द रिएक्शन इज वेरी स्मॉल, इट इंडिकेट दैट दैट रिएक्शन इज नॉट प्रोसीड एट एप्रिशिएबल एक्सटेंट। तो भाई अगर वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन अच्छे से हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छे से नहीं हो रहा। इफ द रिएक्शन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज लेस देन Kc, अच्छा अगर हमारे पास कंसंट्रेशन का जो रेशो है वो लेस होगा Kc से, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इफ द रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज लेस देन Kc, ओके ये रिपीट हो गया, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे भाई, एक मिनट। इफ द रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज लेस देन Kc, लेस देन, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर। एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होंगे भाई, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद। जब तक कि आप हीट एनर्जी नहीं दोगे तब रिएक्शन होगा भी नहीं। तो एंडोथर्मिक जो हमारे पास रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर को फेवर करेंगे, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर को फेवर करेंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट कैटलिस्ट अल्टर दी। अच्छा, कैटलिस्ट का क्या काम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करना बिना खुद को कंज्यूम करवाए। ठीक है, तो कैटलिस्ट अल्टर क्या करेगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करेगा, बिल्कुल करेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड फॉरवर्ड। ओके ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या करेगा भाई, अल्टर करेगा कौन, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ये तीनों ही काम करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी अल्टर कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को भी अल्टर कर सकता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को भी अल्टर कर सकता है। अल्टर मतलब चेंज। कैटलिस्ट डू नॉट इफेक्ट ऑन, कैटलिस्ट किस पर इफेक्ट नहीं करेगा भाई, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट है
ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं और इक्विलिब्रियम यहां कहीं पर स्टैब्लिश हुआ था। तो भाई कैटलिस्ट को डालने के बाद भी इक्विलिब्रियम यहीं पर स्टैब्लिश होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पहले देर से स्टैब्लिश होगा, लेकिन कैटलिस्ट क्या करेगा, ये काम जल्दी करवा देगा, पोजीशन को नहीं छेड़ेगा। इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय। अच्छा, जब भी कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो जाएं, तब ऐसे रिएक्शन पर प्रेशर बढ़ाकर या कम करके आप स्ट्रेस नहीं डाल सकते। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है तो आप प्रेशर क्या कर दो, बढ़ा दो। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड। मतलब ये जो दोनों ऑपोजिट रिएक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो ये आ गया रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 7। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 हमारा हो चुका है कंप्लीट और होपफुली इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में।